तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था, अब मैं आपको बताने वाला हूं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए इस वीडियो में मैं आपको सारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बताऊंगा, ओनली 10 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ डबल। एंड आपको दूसरे पार्ट में बता दूंगा सारे कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, ये पहला पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा बुलिश सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, एक इसमें ग्रीन कैंडल होती है, एक होती है रेड कैंडल। रेड कैंडल जो होती है वो ग्रीन कैंडल के अंदर होती है, यानी ग्रीन कैंडल के बीच में होती है। इसका काम कैसे होता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट में बुलिश सिंगल फिंग बन जाए तो मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में जा सकती है। आपको वहाँ में मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है बुलिश सिंगल फिंग को फॉर्म होने के बाद। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और वहाँ पे बुलिश सिंगल फिंग बन गया तो आप वहाँ से मार्केट को रिवर्स होता हुआ देख सकते हो बुलिश की साइड। तो इसलिए हम सब इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, इसको बुलिश इंगल्फिंग नाम रखा गया है। और ये हमको यहाँ पे कौन सा साइन दे रही है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब हमारा जो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बेरिश इंगल्फिंग। जैसे आप नाम से समझ गए होंगे बेरिश इंगल्फिंग कैसे काम करता है एंड क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश इंगल्फिंग में आपको रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल मिलेगी। रेड कैंडल आपको इसमें बड़ी मिलेगी एंड ग्रीन कैंडल आपको इसमें छोटी मिलेगी। जो हमारी ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल के बीच में होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था। जो हमारी रेड कैंडल है उसकी बॉडी के बीच में हमारी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ये होती है हमारी बेरिश सिंगल फिंग। और पहले हमारी थी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, रेड कैंडल आनी चाहिए ग्रीन कैंडल स्टिक के बीच में। अब यहाँ पे अपोजिट हो गया है। अगर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रही है और हमारा बेरिश सिंगल फिंग बन गया है तो मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, या मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड में फॉल दिखा सकती है अगर बेरिश सिंगल फिंग बन जाता है तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये हमारा बेरिश सिंगल फिंग कौन सा इंडिकेट है एंड क्या हमें साइन दे रहा है। तो ये हमें यहाँ पे बेरिश सिंगल फिंग, तो बेरिश मार्केट को साइन दे रहा है, इसको हम बेरिश रिवर्सल पैटर्न बोल देंगे। ये हमारा बेरिश साइड को संकेत कर रहा है मार्केट को। अब है हमारा बुलिश हरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है, आपको यूज़ करना आना चाहिए एक कैंडलस्टिक को। ये हमारा कैसा कैंडलस्टिक है, इसमें रेड कैंडलस्टिक होगी एंड जो हमारा ग्रीन कैंडलस्टिक है वो रेड कैंडलस्टिक के बीच में होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रेड कैंडलस्टिक के बीच में ही हमारा ग्रीन कैंडलस्टिक होना चाहिए, तो इसको हम बुलिश हरामी बोलेंगे। अभी कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है। अब इसका काम कैसा होता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और आपको वहाँ पर बुलिश हरामी बना हुआ दिख गया तो वहाँ पर क्या होगा कि मार्केट हमारी अप ट्रेंड में जा सकती है, आपको अप ट्रेंड की मूव देखने को मिल सकती है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक को फॉर्म होने के बाद। तो ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरफ को साइन दे रहा है, ये दे रहा है हमारा बुलिश की साइड, तो हम इसको बोलेंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न। तो ये हो गया हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बुलिश हरामी। अब जो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। बेरिश हरामी क्या है, बेरिश हरामी में आपको जो पहली कैंडल मिलेगी वो होगी ग्रीन एंड जो सेकंड रेड वाली कैंडल होगी छोटी, वो ग्रीन कैंडल की बॉडी के बीच में होनी चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो पहले ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की बॉडी के बीच में रेड कैंडल स्टिक होनी चाहिए, तब ये मार्केट को हम अच्छे खासे से रीड कर पाएंगे अगर ये दोनों कैंडलस्टिक अच्छे से बनते हैं, फॉर्म होते हैं इस तरह से। अब इसको बेरिश हरामी क्यों नाम दिया गया एंड इसका काम क्या होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और आपका बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो मार्केट आपको वहाँ से डाउन ट्रेंड में जाती हुई दिख जाएगी, यानी कि मार्केट में वहाँ पर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा अगर बेरिश हरामी कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाता है कहीं पर तो। अब ये हमारा कौन सा साइन दे रहा है, ये वाला इंडिकेटर हमें कौन सा साइन दे रहा है, ये वाला कैंडलस्टिक ये दे रही है हमें बेरिश मार्केट का साइन, यानी मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकती है अगर मैं फॉर्म हो गया तो इसको हम बोलेंगे बेरिश रिवर्सल पैटर्न। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसको बोलूँगा बेरिश रिवर्सल पैटर्न, बेरिश रिवर्सल पैटर्न हम इसको बोलेंगे बेरिश हरामी को। अब है प्राइसिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर नाम अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ तो आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अब ये कैसे फॉर्म होनी चाहिए एंड इसका काम क्या होता है। देखिए इसमें जो रेड कैंडल स्टिक है उसका जो क्लोज है और ग्रीन कैंडल जो बनी है उसका ओपन नीचे होना चाहिए। रेड कैंडल स्टिक का क्लोज
होना चाहिए ग्रीन कैंडल के ओपन के ऊपर, ग्रीन कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। एंड जो इसका ग्रीन कैंडल का क्लोज है वो रेड कैंडल के नीचे होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, आई विल रिपीट। ग्रीन कैंडल स्टिक का जो ओपन है वो रेड कैंडल स्टिक के क्लोज के ऊपर और नीचे होना चाहिए, एंड क्लोज जो होगा वो नीचे होगा। आप देख सकते हो, अच्छे से रीड कर पा रहे होगे, देख भी पा रहे होगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और हमारा प्रिंसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में जा सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और हमारा प्रिंसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है तो यहाँ से मार्केट हमारी अप ट्रेंड में चली जाएगी या अप ट्रेंड में जाती हुई दिख जाएगी। इसको बोलेंगे हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब है हमारा डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम कैसे रीड करेंगे एंड मार्केट में इसका क्या काम है। देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है इनका हाई, ओपन, क्लोज, लो, ये सबसे मेन चीज़ होती है। अब जो हमारा पहला ग्रीन कैंडल है उसका क्लोज होना चाहिए रेड कैंडल के ओपन के नीचे। जो रेड कैंडल का ओपन है और ग्रीन कैंडल का क्लोज है वो नीचे होना चाहिए। रेड कैंडल का ओपन ग्रीन कैंडल का नीचे होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो, रेड कैंडल का जो ओपन है वो ऊपर की साइड है और क्लोज जो हमारा ग्रीन कैंडल का वो ओपन के नीचे है। अब इसका काम क्या है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में बनी हुई दिखती है और ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है तो मार्केट हमारी वहाँ से डाउनफॉल में आ जाएगी। मार्केट वहाँ पे हमारी डाउन साइड की तरफ जाती हुई नज़र आ जाएगी। तो हम इस कैंडलस्टिक को किस नाम से दर्शाएंगे, ये है हमारा बेरिश रिवर्सल पैटर्न। ये मार्केट को बेरिश की साइड दर्शा रहा है, बेरिश की तरफ लेकर जा रहा है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हम इसको बोलेंगे बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ये हमारा बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। अब हमारा सत्वा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बुलिश तुकासी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। मैं जो ये आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा हूँ, सबसे मेन रोल होता है इनका ओपन क्लोज। कहाँ पर होना चाहिए ओपन, कहाँ पर क्लोज होना चाहिए। देखिए, जो हमारा रेड कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका जो क्लोज है उसके ऊपर ओपन होना चाहिए ग्रीन कैंडल, और जो रेड कैंडल स्टिक है उसका ओपन है उसके ऊपर होना चाहिए ग्रीन कैंडल का क्लोज। अगर आप नहीं समझे हो तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। रेड कैंडल स्टिक का जो क्लोज है उसके ऊपर होना चाहिए ग्रीन कैंडल का ओपन, और रेड कैंडल स्टिक का जो ओपन है उसके ऊपर होना चाहिए ग्रीन कैंडल का क्लोज। ये आपको हर कैंडल स्टिक पैटर्न में अच्छे से ध्यान रखना है कि हमको ओपन क्लोज और कहाँ पर देखना है। पहला मैंने आपको बता दिया, रेड कैंडल स्टिक का जो क्लोज है उसके ऊपर होना चाहिए ग्रीन कैंडल का ओपन, और जो रेड कैंडल का ओपन है उसका ग्रीन कैंडल का क्लोज होना चाहिए ओपन के ऊपर। तो अब मार्केट में ये कैसे काम करती है, देखो आपको मैं समझा देता हूँ मार्केट में कैसे काम करेगी बुलिश तुकासी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर मार्केट आपको यहाँ से डाउन ट्रेंड में आती हुई दिख रही है तो अगर ये हमारा कैंडल स्टिक फॉर्म हो गया है, बुलिश तुकासी कैंडल स्टिक पैटर्न अगर फॉर्म हो गया है तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चली जाएगी। अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकती है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है कौन से साइन को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है बुलिश की तरफ को मार्केट को, कि हाँ अगर हम फॉर्म हो जाते हैं मार्केट में तो हम मार्केट को ऊपर की साइड लेके जा सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ये मार्केट को बुलिश करने की साइड जाता है। अब है आठवां कैंडल स्टिक पैटर्न है बेरिश तुकासी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इसका क्या काम है, दोनों सेम नाम से हैं लेकिन अब इसका क्या काम है, इसका काम भी आपको बता देता हूँ। जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसका क्लोज होना चाहिए रेड कैंडल के ओपन के ऊपर। जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसका क्लोज होना चाहिए रेड कैंडल के ओपन के ऊपर, और जो ग्रीन कैंडल का ओपन है वो रेड कैंडल के क्लोज के ऊपर होना चाहिए। रेड कैंडल का क्लोज होना चाहिए ओपन के नीचे ग्रीन वाली के, और क्लोज हो जो है हमारी ग्रीन कैंडल का उसके नीचे होना चाहिए रेड कैंडल का ओपन। तब मार्केट में अच्छे से काम कर सकता है, कहीं पर भी परफॉर्म हो सकती है मार्केट में ये कैंडल। तो आप समझ सकते हो कि इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम, एंड इसको अगर मार्केट में बन जाती है तो हम कैसे मार्केट में कौन सा साइड ही ट्रेड लेंगे। तो देखिए, अगर मार्केट आपको यहाँ से अप ट्रेंड में जाती हुई नज़र आ रही है और हमारा वहाँ पे बेरिश तुकासी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया तो मार्केट आपको वहाँ से डाउनफॉल में जाती हुई दिख जाएगी। इसको हम बेरिश रिवर्सल पैटर्न कहेंगे। अगर मार्केट में बेरिश के साइड जाते हैं, बेरिश तुकासी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है आपको, तो मार्केट वहाँ से डाउनफॉल में जाती हुई नज़र आ जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे बेरिश तुकासी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। तो अब ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न किस साइड को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है बेरिश साइड को। तो हम इसको बोलेंगे बेरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो मैंने यहाँ पे बेरिश रिवर्सल पैटर्न इसको नाम दे दिया है।
अब है हमारा बुलिश मीटिंग लाइन्स कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर मार्केट में आपको बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ दिख जाए तो आप उसको कैसे ट्रेड करोगे, उसको आप किस नज़रिए से देखोगे। देखिए, ये जो पोजीशन बनती है ये बनती है गैप अप और गैप डाउन में। ये जो पोजीशन बनती है ज़्यादातर गैप अप और गैप डाउन में बनती है। जो हमारा मार्केट का जो रेड कैंडल का क्लोज है उसका जो ग्रीन कैंडल का ओपन है वो गैप अप में होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। जो हमारा रेड कैंडल का क्लोज है वो हमारे ग्रीन कैंडल के क्लोज के पास ही होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो, जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसका क्लोज रेड कैंडल के क्लोज के पास ही होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपको बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ दिख गया तो मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में आपको जाती हुई नज़र आ जाएगी। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ अपना साइड दिखा देगी, अपनी मूवमेंट दिखा देगी। इस तरह से हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करेंगे गैप अप में और गैप डाउन में। तो हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या नाम देंगे एंड किस साइड को हमें दर्शा रहा है तो हम इसको बोलेंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब 10वां हमारा है बेरिश मीटिंग लाइन पैटर्न। बेरिश मीटिंग लाइन पैटर्न का क्या काम है, तो ये मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको इनका हाई ओपन लो समझ में आ गया तो आप मार्केट कैंडलस्टिक को अच्छे से रीड कर पाओगे। हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है पहला, उसका जो क्लोज है वो क्लोज हमारी रेड कैंडल स्टिक के पास में ही होना चाहिए। जैसे हमारा रेड कैंडल स्टिक है और ग्रीन कैंडल स्टिक है तो इनका दोनों का क्लोज आपस में होना चाहिए आसपास के साइड। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों का सेम साइज है और सेम सिचुएशन पर क्लोज दिया है। अब इसका क्या काम है मार्केट में बेरिश मीटिंग लाइन का। अब देखिए, मार्केट में अगर आपको अप ट्रेंड में नज़र आती है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाती हुई नज़र आती है और आपका बेरिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो अब मार्केट यहाँ से आपको डाउनफॉल में आती हुई नज़र आ जाएगी। इस तरह से आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड कर सकते हो एंड आप इसके बेस पर ट्रेड ले सकते हो। मैं आपको बता दूं, आप पहले पेपर ट्रेड करिएगा, पहले आप सीखना तब आप रियल ट्रेड करना, क्योंकि प्रॉफिट आपका होगा, लॉस आपका होगा। आज की इस वीडियो में बस आपको 10 कैंडलस्टिक पैटर्न ही